जेईमेन 2026 का ये प्रॉब्लम 28 जैन शिफ्ट 2 में पूछा गया है। क्वेश्चन में आपको दिया है एफ एक्स बराबर दिस लिमिट, ठीक है। और ये लिमिट को जब आप थीटा टेंडिंग टू जीरो अप्लाई करेंगे तो एक्स का जो भी फंक्शन बचेगा वो आपका एफ एक्स है, ठीक है। फिर आपसे पूछा है कि एफ एक्स डिसकंटिन्यूस है एक्स बराबर वन पे, ये स्टेटमेंट दे रखा है वन, और स्टेटमेंट टू है कंटिन्यूस एट एक्स बराबर माइनस वन। और ये आपका ट्रू और फॉल्स आपसे पूछा है स्टेटमेंट्स, ठीक है। करते हैं शुरुआत। तो देखो पहली बात तो यह है कि थीटा टेंडिंग टू जीरो है। वैसे यहाँ थीटा टेंडिंग टू या तो जीरो प्लस या जीरो माइनस वन होना, थीटा टेंडिंग टू या तो जीरो प्लस होना चाहिए जीरो माइनस होना चाहिए, बट उन्होंने थीटा टेंडिंग टू जीरो दे दी, तो इसमें ही दो केस बनेंगे। थीटा टेंडिंग टू जीरो प्लस पे टू अपॉन जीरो प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, और जब थीटा टेंडिंग टू जीरो माइनस होगा तो टू अपॉन जीरो माइनस माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। अपन एक काम करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर केस में अपन ले लेते हैं। मान लो थीटा टेंडिंग टू जीरो प्लस है, ठीक है। जीरो प्लस पर चर्चा करते हैं पहले। अगर थीटा जीरो प्लस को अप्रोच करता है, ठीक है, तो पहले तो आप क्या करो, उसमें एक्स बराबर वन, वन पे पूछा है ना इसने, एक्स बराबर वन पर एग्जैक्ट वैल्यू निकालो। तो वन पर एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे इसमें, तो एक्स बराबर वन पुट कर दो पूरे में, तो कॉस पाई माइनस वन हो गया। माइनस वन की पावर कुछ भी हो, इन्फिनिटी हो या जीरो हो, वन ही आएगा। और साइन वन माइनस वन, साइन जीरो जीरो हो गया। अपॉन में वन की पावर कुछ भी हो, वन ही आएगा। तो ये तो वन प्लस वन इंटू वन माइनस वन जीरो हो गया। तो ये तो आ रहा है माइनस वन माइनस जीरो और वन प्लस जीरो, एग्जैक्ट वैल्यू तो आ रही है माइनस वन, एग्जैक्ट वैल्यू। अब एफ ऑफ वन प्लस निकालना है तुम्हें, आर एच एल। तो लिमिट लगाएंगे, थीटा टेंडिंग टू जीरो प्लस और एक्स टेंडिंग टू वन प्लस, दोनों लिमिट लगेंगी, ठीक है। चलो तो यहाँ पे आ जाते हैं फटाफट। अब देखो एक्स अगर वन से बड़ा है, एक्स वन से बड़ा है, पावर है मतलब ये जो लिखा है इसको तो मैं लिख दूंगा एक्स स्क्वायर की पावर वन अपॉन थीटा। एक्स अगर वन से बड़ा है तो एक्स स्क्वायर भी वन से बड़ा है, ठीक है। और पावर आपने क्या लगा दी, वन अपॉन थीटा, ठीक है। तो यानी कि थीटा टेंडिंग टू जीरो प्लस, तो वन प्लस की पावर वन अपॉन जीरो प्लस मतलब इन्फिनिटी, वन प्लस की पावर इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी। यानी कि ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ये भी इन्फिनिटी को, और ये सब फाइनाइट वैल्यूज हैं। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है ना, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में क्या करते हैं, लीडिंग कॉफिशिएंट का रेशियो, यानी आपका आंसर देगा इसका और इसका कॉफिशिएंट का रेशियो, यानी कि आपका आंसर जो बनेगा माइनस साइन, क्या बन जाएगा, माइनस साइन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। अब एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, एक्स अप्रोच कर रहा है वन प्लस को, तो साइन वन माइनस वन, साइन जीरो बाई जीरो फॉर्म है, सो आंसर विल बी माइनस, आंसर क्या आ जाएगा माइनस वन, ठीक है। पहले मतलब हमने थीटा वाली लिमिट हटा ली, तो ये एक्स में आया और एक्स टेंडिंग टू लगा दिया, तो ये आंसर आया, आया समझ में। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ जाएंगे तो इसमें एफ ऑफ वन माइनस निकाल लो। एफ ऑफ वन माइनस निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो प्लस और एक्स टेंडिंग टू वन माइनस। वन माइनस, अब देखो आप, ये वही एक्स स्क्वायर की पावर वन अपॉन थीटा है, ये वन माइनस है, पावर इन्फिनिटी, वन से छोटा है अगर कोई चीज़ उसकी पावर इन्फिनिटी लगाएंगे तो जीरो आता है। तो ये बन गया जीरो, तो ये ख़त्म, ये भी जीरो ख़त्म, तो कॉस पाई एक्स, कॉस पाई एक्स बचा। एक्स अगर वन रख देंगे इसमें तो कॉस पाई आएगा, कॉस पाई माइनस वन है। तो आर एच एल, एल एच एल और फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू तीनों बराबर हैं, तो फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस। बिल्कुल ऐसे थीटा टेंडिंग टू जीरो माइनस अगर करते इसी क्वेश्चन में, तो थीटा टेंडिंग टू अगर हम करते हैं इसमें जीरो माइनस, जैसे मान लो यहाँ माइनस है या माइनस है, तो कुछ नहीं है, थीटा टेंडिंग, देखो जीरो माइनस पे क्या होता, सुनना ध्यान से, है ना। जीरो माइनस पे ये होता कि सबसे पहले वन प्लस, तो वन प्लस एक्स, अगर वन प्लस है एक्स स्क्वायर भी वन प्लस होगा, पावर वन अपॉन इन्फिनिटी, अगर थीटा टेंडिंग टू जीरो माइनस है तो वन अपॉन जीरो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। तो यानी तब वन प्लस की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो आ जाता है। इन उस केस में आपका ये जीरो हो जाता है, ये जीरो हो जाता है, तब कॉस पाई एक्स आता, यानी इस केस में कॉस पाई एक्स आता, एक्स वन रखते तो माइनस वन ही आता है। और जब थीटा टेंडिंग टू जीरो माइनस में वन माइनस, तो बेस वन से छोटा है, पावर माइनस इन्फिनिटी है, तब ये क्या बनता, देखो वन से छोटा बेस पावर ऐसा बनता है, अगर आप ए की पावर एक्स का,
तो बेस 1 से छोटा है, पावर माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी क्या बन रहा है, इन्फिनिटी। तभी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बनती, तब आंसर आता लीडिंग कोएफिशिएंट का रेशियो। तो माइनस साइन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, तब ये बनता उस केस में। और इसमें एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस लगाते तो साइन 0/0 -1, यानी दोनों ही केस बस थीटा टेंडिंग टू 0 माइनस में क्या होता है, पलट जाते हैं, यानी जो आंसर यहाँ मिल रहा है वो यहाँ मिलता है, यहाँ वाला यहाँ मिलता, आंसर तो यही आता, तभी भी ये कंटिन्यूस ही रहता। तो यानी ये जो कह रहा है डिसकंटिन्यूस, ये तो गलत है। अब स्टेटमेंट 2 में आ जाते हैं, एफ एक्स कंटिन्यूस एट एक्स बराबर -1। ठीक है सर, अब -1 पे चेक कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो फंक्शन है, ये इसमें अगर x बराबर -1 एग्जैक्ट पुट करेंगे तो कॉस पाई -1, कॉस पाई यानी -1 ही रहेगा, -1 की पावर 2 अपॉन थीटा, तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 की पावर कुछ भी लगा 1 ही आता है, तो माइनस ये 1 हो गया। साइन में -1 मतलब ये आता है साइन -2, अपॉन में आ जाते हैं, ये आ जाता 1, -1 की पावर 2 अपॉन थीटा 1 ही बनता, और ये -2 आ जाएगा। तो नीचे -1 बचा, मतलब x बराबर -1 पे -1 -2, तो 1 -2 -1 माइनस ऊपर ले जाएंगे तो 1 प्लस साइन ऑफ -2, मतलब 1 माइनस साइन 2 आ रहा है। ये आ रही है आपकी एग्जैक्ट वैल्यू एट x बराबर -1। और f ऑफ -1 पर अगर हम RHL निकालें, LHL निकाल, कुछ भी निकाल लो, मान लो हमने RHL निकाला, -1 पे RHL निकाल रहे हैं, तो -1 पे RHL निकालेंगे, मान लो थीटा टेंडिंग टू 0 प्लस है, तो देखो ये बनेगा -1 प्लस की पावर 2 की पावर 1/थीटा। सुनना ध्यान से, अब -1 प्लस मतलब -1 से थोड़ा सा बड़ा है, मान लो -0.9, स्क्वायर करो 0.81 है ना, -0.9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.81। ठीक है, 0.81 तो और छोटा हो गया 1 से, यानी ये 1 माइनस, और थीटा अगर 0 प्लस है तो 1/0 प्लस इन्फिनिटी, तो 1 से छोटे की पावर इन्फिनिटी 0 हो गया, यानी ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया, बचा क्या कॉस पाई एक्स। तो कॉस पाई एक्स में x बराबर -1 रखेंगे, तो कॉस -पाई दैट इज -1, कॉस पाई के बराबर है -1, तो ये बराबर नहीं हुए, तो यानी ये डिसकंटिन्यूस है, क्वेश्चन में दिया कंटिन्यूस, गलत है ये। ठीक है, तो स्टेटमेंट वाइज अगर हम देखें इसमें, तो पहला स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट, पहला भी गलत दूसरा भी गलत, बोथ आर फॉल, नाइदर वन नॉर टू इज ट्रू। ठीक है।